हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद नाज़मा पर। और आज मैं फिर हाज़िर हूँ आपके लिए एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, ये एक बहुत ही शॉर्ट मोरल स्टोरी है। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। इसके अलावा इस स्टोरी में आपको कुछ नए वर्ड मीनिंग्स भी सीखने को मिलेंगे, उनके करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। साथ में इसमें हम कुछ ग्रामर के पार्ट को भी कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स या फ्रेंड्स, मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ध्यान से सुनिए और साथ में जो भी वर्ड्स मीनिंग आपको नए लगें या जो आपने पहले नहीं सुने आप उनको नोट करिएगा, ठीक है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपनी स्टोरी का टाइटल देखते हैं। हमारी स्टोरी का टाइटल है टिट फॉर टैट, ठीक है। ये एक फ्रेज़ है जिसका मतलब होता है जैसे को तैसा, ठीक है। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। इट वॉज नाइट, अ रिच मैन केम टू एन inn। इट वॉज नाइट, ये सिंपल पास्ट का वाक्य है, ठीक है, यानी रात का समय था। अ रिच मैन, एक अमीर आदमी, केम, ये कम की सेकेंड फॉर्म में केम यानी आया, टू एन inn। इन का मतलब होता है सराय, ठीक है। एक अमीर आदमी एक सराय में आया। द डोर ऑफ द inn वॉज क्लोज्ड। डोर यानी दरवाज़ा, ऑफ द inn, उस सराय का जो दरवाज़ा था वॉज क्लोज्ड, वो बंद था। द रिच मैन वॉज वेट ड्यू टू रेन। ये जो वेट है, वेट का मतलब होता है गीला होना, ये एक एडजेक्टिव है, ठीक है। द रिच मैन, जो अमीर आदमी था, वॉज वेट, वो गीला था, ड्यू टू रेन, बारिश की वजह से वो गीला हो गया था या भीग गया था। सो ही वॉन्टेड टू गेट इन एंड रेस्ट फॉर द नाइट। वॉन्टेड, ये वॉन्ट ही सेकेंड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है वॉन्ट, सेकेंड फॉर्म है वॉन्टेड, ठीक है। गेट इन यानी अंदर आना या अंदर जाना। सो इसलिए ही वॉन्टेड टू गेट इन, वह अंदर जाना चाहता था। एंड और रेस्ट, रेस्ट का मतलब होता है आराम करना, फॉर द नाइट, और रात में या रात के लिए आराम करना चाहता था। क्या मतलब है पूरे पैराग्राफ का, कि रात का समय था, एक अमीर आदमी एक सराय में आया। उसने देखा कि जो सराय का दरवाज़ा था वो बंद था, और जो अमीर आदमी था वो बारिश की वजह से बिल्कुल भीग गया था, इसलिए वो उसमें अंदर जाकर रात भर के लिए आराम करना चाहता था। चलिए आगे देखते हैं। ही नोक्ड एट द डोर। नोक्ड का मतलब होता है खटखटाना, ठीक है। ही नोक्ड, उसने खटखटाया, एट द डोर, उसने दरवाजे पर खटखटाया। द गार्ड एट द गेट डिड नॉट ओपन इट। द गार्ड, जो गार्ड था, गार्ड को हिंदी में बोलते हैं सुरक्षाकर्मी, जो सुरक्षाकर्मी था उस गेट पर, उसने दरवाज़ा नहीं खोला। इट डोर के लिए उपयोग किया गया, यानी दरवाजे के लिए। जो सुरक्षाकर्मी था उसने दरवाज़ा नहीं खोला। The door is locked from inside and I cannot open it without the key, said the guard। ठीक है, क्या मतलब हुआ। द डोर, जो दरवाज़ा था, इज़ लॉक्ड, वो बंद था, फ्रॉम इनसाइड यानी अंदर से, जो दरवाज़ा है वो अंदर से बंद है। एंड और आई कैन नॉट ओपन इट, मैं इसे नहीं खोल सकता, विदाउट द की यानी चाबी के बिना मैं इसे नहीं खोल सकता, सेड द गार्ड, सुरक्षाकर्मी ने कहा। द रिच मैन अंडरस्टूड वॉट ही मीन्ट। द रिच मैन, जो अमीर आदमी था, अंडरस्टूड, वो समझ गया, वॉट ही मीन्ट यानी उसका क्या मतलब है। जो अमीर आदमी था वो समझ गया था कि गार्ड ऐसा क्यों कह रहा है, ठीक है, वो उसकी बातों को समझ गया था। ही स्लिप्ड 10 रुपीज़ फ्रॉम अ चिंक इन द गेट। ही स्लिप्ड, स्लिप्ड का मतलब होता है खिसकाना या सरकाना, ठीक है, उसने सरकाए 10 रुपीज़ यानी 10 रुपये, फ्रॉम आ चिंक, चिंक होता है झिरी, छोटी मोटी झिरी होती है जो दरवाजे में, उसमें से उसने जो 10 रुपये हैं वो सरकाए। द गार्ड ओपन्ड द डोर एंड द रिच मैन एंटर्ड। द गार्ड, जो सुरक्षाकर्मी था, ओपन द डोर, उसने दरवाज़ा खोल दिया। एंड और द रिच मैन एंटर्ड, एंटर्ड का मतलब होता है प्रवेश करना, और जो अमीर आदमी था वो उसमें प्रवेश कर गया। Could you please bring my luggage from outside? I forgot to bring it with me. I am so wet due to rain,
said the rich man. ठीक है, क्या मतलब हुआ? Could you please bring my luggage from outside? Could you please bring का मतलब होता है लाना, luggage होता है सामान, outside यानी बाहर से। इसका पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? क्या आप बाहर से मेरा सामान उठाकर ला सकते हैं? I forgot, ये forget की सेकेंड फॉर्म है forgot, ठीक है। To bring it with me यानी मैं उसे अपने साथ लाना भूल गया। I am so wet due to rain, मैं बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा भीग गया हूँ। Said the rich man, अमीर आदमी ने कहा। The guard did as the rich man told. The guard यानी सुरक्षा कर्मी ने वैसा ही किया जैसा उस अमीर आदमी ने उसे कहा। ठीक है, नेक्स्ट, he went out, ये गो के सेकेंड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है गो, सेकेंड है वेंट। वेंट का मतलब होता है गया। he went out यानी वह बाहर गया। The rich man now bolted the door. Bolted का मतलब होता है सिटकनी लगा देना या कुंडी लगा देना दरवाजे में। ठीक है, जो अमीर आदमी था उसने दरवाजे को कुंडी लगा दी। The guard did not find any luggage. The guard यानी जो सुरक्षा कर्मी था, did not find उसे नहीं मिला, any luggage कोई भी सामान, जो सुरक्षा कर्मी था उसे कोई भी सामान वहाँ नहीं मिला। When he came back, he found the door closed. When यानी जब, he came back जब वह वापस आया, he found उसने पाया या उसने देखा कि जो दरवाज़ा था वो बंद था। He knocked at the door. Knocked यानी खटखटाना, उसने खटखटाया दरवाजे को। The rich man said from inside. The rich man said, जो अमीर आदमी था उसने कहा अंदर से, I have lost the key and therefore cannot open the door. I have lost the key यानी मुझसे चाबी खो गई है, and इसलिए therefore cannot open the door, और जो दरवाज़ा है वो नहीं खुल सकता। The guard now knew that he had been fooled. द गार्ड जो सुरक्षा कर्मी था, नाउ न्यू यानी अब जान गया था, उसे पता चल गया था, दैट की ही हैड बीन फूल्ड कि उसे जो है मूर्ख बनाया गया है। ही स्लिप्ड द सेम 10 रुपी थ्रू द चिंक। ही स्लिप्ड उसने खिसकाए, द सेम 10 रुपी यानी वही 10 रुपये उसने उस चिंक से, इस झीरी से सरका दिए या खिसका दिए। द रिच मैन टुक द मनी एंड ओपन्ड द डोर। द रिच मैन यानी उस अमीर आदमी ने पैसे लिए और दरवाज़ा खोल दिया। ठीक है, मोरल क्या था? टिट फॉर टेट यानी जैसे को तैसा। तो दोस्तों, जैसा आपने इस कहानी में देखा, इसके अंदर जो व्यक्ति था, जो चौकीदार था, वो बहुत लालची था और उसने उस लालच के चलते जो है उस व्यापारी से 10 रुपये लिए, लेकिन उसे उसका लालच जो है वो भारी पड़ गया, वो उसी पर उल्टा पड़ गया। व्यापारी ने क्या किया, उसे अपना सामान लाने के लिए बाहर भेज दिया और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। जब चौकीदार वापस आया, उसने दरवाज़ा खोलने के लिए कहा, तो व्यापारी ने अंदर से कहा कि मैं दरवाज़ा नहीं खोल सकता, चाबी नहीं है। तो चौकीदार समझ गया कि मुझे जो है मूर्ख बनाया गया है, इसलिए उसने वही 10 रुपये उस चिंक से खिसका दिए। अमीर आदमी ने पैसे लेकर दरवाज़ा खोल दिया। ठीक है, तो उसे उसका लालच जो है वो भारी पड़ गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, do let me know if you have any type of suggestions, any type of feedback, and whenever you send me any message, whenever you comment, I always try to respond them and I always learn from them, because that your feedback as is very valuable for me. Your suggestions, your valuable feedback can improve me, can improve the quality of such videos, because whenever I bring a new video, my intention is that, or you can say my main goal is that I always try to bring a story where I can cover most of the grammar chapters, and that's why I also want to know that you guys are getting any benefit of such videos or not, because if you do not get any benefit, then what's the point of making more videos? So guys, let me know if you are learning or not. Apart from this, that I have this request that whenever you watch my channel, whenever you watch my videos, not only my videos but whenever you watch any other videos where they are telling you about the vocabulary, so it's my humble request that
always try to keep a note with you, keep a pen and paper with you, so that you can make a note of all those vocabulary. Because guys, you need to understand that vocabulary are very important, because if you do not remember them, then it is not easy to speak in English. Because whenever you need to make a new sentence, you need to have a good vocabulary. And if you do not have the knowledge, if you do not have the sound knowledge of vocabulary, you will not be able to speak in English, you will not be able to become fluent. So it's better that whenever you get a chance, that you try to learn new vocabulary. Because if you learn new vocabulary, it will definitely improve you a lot, and very soon that you will have good collection of word meaning, and it will help you to improve your English and your speaking skills. So guys, again, thank you so much for listening my story, and please do like, share and subscribe to my channel. Thanks for watching.